हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे शुभम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सावन की शिवरात्रि की। देखिए, महाशिवरात्रि के बाद जो सबसे बड़ी और प्रमुख शिवरात्रि आती है वो होती है सावन महीने की शिवरात्रि। सावन महीने की शिवरात्रि का व्रत रख करके और यदि इस विधि से पूजन किया जाए तो मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक संपूर्ण तापों से उसे मुक्ति मिलती है। तो ये सावन की शिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन रखना है? दोस्तों, इस बार जो है चतुर्दशी तिथि 2 दिन लग रही है। इस कारण बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि हमें व्रत किस दिन रखना है। तो वो चीज़ जानेंगे और आज ऐसा अचूक अमोघ उपाय जानेंगे। निश्चित रूप से देवादिदेव महादेव आपके सभी काम बनाएंगे। तो ये कर लीजिएगा। और सावन शिवरात्रि में आपको भोलेनाथ की पूजा कैसी करनी है, व्रत कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, सावन शिवरात्रि का व्रत भी उसी प्रकार रहा जाता है जैसे आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। उसी भांति जो है आप जल लेकर के, फल लेकर के या फिर निर्जला, जैसे चाहें, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। नमक मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो व्रत रख लीजिएगा। सुबह सवेरे उठने के बाद जो है अपनी साफ़ सफाई करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेते समय आपको अपनी मनोकामना भी ज़रूर बोलनी है। महादेव के सामने कहना है, यानी कि अपना नाम, स्थान, गोत्र यदि याद हो तो बोल दीजिए। अपनी मनोकामना बोल करके जल जो है गणेश जी के आगे छोड़ देना है। उनसे कहना है कि हे भगवान, जो हमने इस मनोकामना के लिए ये व्रत रखा है, देवादिदेव महादेव की कृपा से वो पूर्ण हो। अब दिन के समय आप चाहें तो किसी भी शिव मंदिर सुबह जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं। विशेष जो पूजा होती है दोस्तों, इसमें घर में होती है, रात्रिकालीन पूजा होती है। तो इस वीडियो में मैंने रात्रिकालीन जो पूजा विधि जो है आपको बता दूंगी। जो सही समय होगा वो आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो रात को जो है निशीत काल की विशेष पूजा होती है। वैसे तो हर भक्त जो कि देवादिदेव महादेव की पूजा कर कुछ पाना चाहता है, वो चारों पहर की, रात्रि की जो चारों पहर की पूजा होती है वो किया जाता है। ठीक उसी भांति जैसे कि आप महाशिवरात्रि में घर पे मिट्टी का शिवलिंग, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं संध्या काल में। उसके बाद लगभग संध्या काल यानी कि प्रदोष काल में पहली पूजा होती है। दूसरी पूजा लगभग 9 से 11 के बीच होती है। तीसरी पूजा, मैं लगभग बता रही हूँ, एग्जैक्ट टाइम आपको आने वाली वीडियो में पता। तीसरी पूजा 12 बजे के बाद होती है या फिर 12 बजे से शुरू होती है। और चौथी पूजा जो होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4, 5 के बीच होती है। तो ये चारों कालों में यदि कोई देवादिदेव महादेव का व्रत करके और चारों कालों में जलाभिषेक करके पूजन कर लिया दोस्तों, तो शिव पुराण में लिखा गया है कि अद्भुत शक्ति होती है शिवरात्रि व्रत में। और शिवरात्रि के दिन यदि चारों काल में पूजन कर कुछ भी मांग लिया जाए देवाधिदेव महादेव से, तो वो निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा। और कभी भी कोई मनोकामना होती है जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो, वही हमें भगवान से कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक मनोकामना हम मांगते हैं, दूसरी समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो बहुत कोई ज़रूरी मनोकामना हो तो मांगे, नहीं तो बस इतना कहें कि भगवान आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। क्योंकि वो हर तरह की समस्याएं जो आने वाली हैं वो भी जानते हैं, जो चल रही हैं वो भी जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो तो कोई मनोकामना करें, नहीं तो संकल्प लेते समय कहें कि हे भोलेनाथ, हमें आपकी कृपा चाहिए, ऐसा बोल दें। व्रत के पूजा की विधि मैं बताती हूँ। देखिए, संध्या काल में जब मैं समय बताऊँगी उसके अनुसार मिट्टी ला करके आप जो है शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। कुछ भक्त जो है ये चारों पहर की पूजा न करके सिर्फ रात्रि के निशीत काल की पूजा करते हैं। तो निशीत काल में जब भी आपकी इच्छा हो, पूजा की विधि वही है जो मैं बता रही हूँ आपको। करना यह है कि आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बहुत सुंदर तरीके से भोलेनाथ का चित्र यानी कि शिवलिंग बनाना है। बनाने के बाद सर्वप्रथम जो है वह जल से, उसके बाद दूध से, घी से, दही से, शक्कर से, शहद से उनका अभिषेक करना है। पुनः जो है सादे जल से अभिषेक करना है। उसके बाद वस्त्र हुआ, जनेऊ हुआ। वस्त्र का मतलब कि जैसे वस्त्र कोई है तो पहनाए, नहीं है तो कलावा भी पहनाया जाता है, जनेऊ पहना है। उसके बाद चंदन, भस्म, बेलपत्र, धतूरा, रुद्राक्ष की माला है तो वो भी देवादिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। और इस तरह से बैठ करके पूजा किया जाता है। जो भक्त ज्ञानी हो, थोड़ा भी शास्त्रों का ज्ञान हो, वो रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं। लेकिन इस पाठ को करने में लगभग 40-45 मिनट का समय लग जाता है। उस दौरान यदि आप श्रृंगी रखे हैं तो देवादिदेव महादेव का अभिषेक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आनंददायक वो स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी वो काल होता है निशीत काल का। तो ऐसा पूजा कर लीजिएगा। नहीं कर पाते हैं
तो साधारण तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से भी करके पूजा, और बैठ करके शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और मंत्र जप तो ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप भी शिव पुराण पढ़िएगा। मेरे पास तो था स्क्रीनशॉट, मैं आपको बता दूंगी। लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने जीवन में उतने पाप कभी नहीं करता है जितना कि ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करने से, उस मंत्र की महिमा से उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना हो सके शिव मंत्र का जाप कीजिएगा। और दोस्तों इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो ज़रूर करें, मेरा नंबर है, जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं। किसी भी कारण से किसी समस्या में ऐसे उलझे हुए हैं जिसमें आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, आप बहुत ज़्यादा जीवन में उदास, निराश और परेशान होते जा रहे हैं, तो इसके लिए जो है आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत आवश्यक हो तो ही इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, यानी कि कुंडली विश्लेषण वगैरह किया जाता है जब पूजा पाठ हमारा नहीं लगता है, सारे काम बिगड़ते जाते हैं। तो बाकी सब कुछ देवादिदेव महादेव देखते हैं, तो आप उनकी पूजा आराधना करके भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करती हूँ कि ये शिवरात्रि का व्रत आपको रखना किस दिन है। तो सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि मासिक शिवरात्रि सावन महीने की 26 जुलाई 2022 को रहेगी। तो स्टार्ट कब से हो रही है, शुरू कब से हो रही है? तो जैसा कि दोस्तों मैं बता रही हूँ कि चतुर्दशी तिथि रात को होनी चाहिए, तो वो हमें मिल रही है 26 तारीख को, 26 जुलाई दिन मंगलवार को। तो 6:46 से चतुर्दशी तिथि लग जा रही है और सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 जुलाई को 2022 को 9:01 पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि रात्रि काल में शिवरात्रि यानी चतुर्दशी तिथि का होना बहुत आवश्यक है, जो कि हमें 27 को नहीं मिल रही है, 26 को मिल रही है। निशीथ काल यानी कि रात्रि काल में जो चारों पहर की पूजा नहीं करते हैं, मात्र एक पहर की पूजा करते हैं, वो पूजा कब करें? तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण समय होता है शिवरात्रि पूजन का, वो निशीथ काल का समय होता है। तो निशीथ काल का जो समय होता है समय है वो है 12:07 से 12:45 तक। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है वो डेट आपको इसलिए चेंज दिख रहा है क्योंकि 12:07 पे अगला दिन हो जाता है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 27 की रात्रि को करना है, बल्कि 26 की रात्रि को ही करना है। लेकिन मैंने डेट को इस प्रकार इसलिए लिखा है कि 12 बजे के बाद दिन अलग माना जाता है, इसलिए मैंने 26 की जगह 27 लिखा है। तो समय रहेगा 12:07 से 12:45 तक। इस काल में आप शिवलिंग का निर्माण कर विधि विधान से पूजन कर मंत्र जपे, शिव पुराण का पाठ करें और पूरी रात्रि जागरण करें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताने जा रही हूँ। सुबह सवेरे जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना के बाद आरती करें, आरती को पूरे घर में घुमाएं। उसके बाद प्रेम से ले जाकर के किसी नदी, जलाशय, तालाब या फिर पीपल वृक्ष के नीचे इस शिवलिंग का जो है विसर्जन करें। विसर्जन करके आने के बाद आपको जो है पारण करना है। ये शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण नियम है दोस्तों। करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितने पाप किया हो, यदि विधि विधान से इस प्रकार चारों पहर की पूजा या फिर निशीथ काल की पूजा करके मिट्टी का शिवलिंग बनाकर देवादिदेव महादेव की आराधना कर लेता है, तो वो जन्म जन्मांतर के पाप से, बंधन से मुक्ति पा लेता है। तो महाप्रदोष का ये व्रत है, इसे जरूर कर लीजिएगा। पूजा तो जरूर कर लीजिएगा। शुद्ध सात्विक आहार, बिना लहसुन प्याज का लेकर भी आप चाहें तो इस व्रत को कर सकते हैं। पारण का समय नोट कर लीजिए। 27 जुलाई को सावन शिवरात्रि व्रत का पारण होगा। समय जो है वो सुबह 5:39 से दोपहर 3:51 तक है। तो इस काल में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। पारण के पहले कुछ न कुछ ब्राह्मण को दान जरूर निकालिएगा। दान में अनाज सबसे अच्छा दान माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।